हेलो गाइस, वेलकम है। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर स्पेसेस ऑन सेट ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, यानी पोलिनोमियल के केस में कब आपका वेक्टर स्पेस बनता है और कब आपका नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये भी देखिए जो एग्ज़ाम पर्पस है उसके हिसाब से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, तो हम लोग इसको एग्ज़ाम पर्पस से देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से देखना है और समझना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जनरली जो पोलिनोमियल है, ठीक है, तो अगर कोई पोलिनोमियल आपको दे रखा है, जिससे सपोज कीजिए मेरे पास में एक पोलिनोमियल है। ठीक है, पोलिनोमियल लेट मैं ले लेता हूँ। पोलिनोमियल है पी एन, ठीक है, एक्स, और पी एन एक्स को जो डिफाइन किया गया है, तो ये डिफाइन किया गया है सपोज कीजिए ऐसे, सेट ऑफ पोलिनोमियल्स, ठीक है, इन एक्स ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू एन, लेस देन और इक्वल टू एन। ठीक है, अगर ऐसे डिफाइन किया गया है तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप आगे जैसे भी वीडियो आपका कंप्लीट होगा ना, आपको समझ में आने लगेगा। तो देखिए, अगर डिग्री लेस देन और इक्वल टू एन है, इस तरह से दिया हुआ है, लेस देन और इक्वल टू एन, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ध्यान देना कि जो डिफाइन किया गया है पोलिनोमियल को, वो कैसे डिफाइन किया गया है। ठीक है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे डिफाइन किया जाता है तो फिर सेकेंड हम लोगों को ये देखना है कि जो इसके कोएफिशिएंट्स है। देखिए, जो कि पोलिनोमियल जो होता है वो कैसा होगा, पोलिनोमियल जो होगा हम लोगों का वो ऐसा होगा। ठीक है, एक आप जैसे मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं, अगर हम लोग n डिग्री का लिए हैं, ठीक है, तो a n x n प्लस a n माइनस वन x n माइनस वन प्लस a n माइनस टू x n माइनस टू। ठीक है, लाइक दैट ये हमारा होगा a3x क्यूब, a2x स्क्वायर, a1x प्लस a0। ठीक है, इस तरह का सेट ऑफ कलेक्शन होगा, है ना। तो इसमें क्या है, इसमें जो है हम लोग देख रहे हैं कि इक्वल टू n वाला भी होगा और लेस देन n वाला भी होगा। ठीक है ना, तो n से छोटा भी हो सकता है, ये भी आपको बोल रहा है, यानी यहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो कलेक्शन है, तो जो ai है वो कहाँ से है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये कहाँ से बिलोंग करता है। ठीक है, ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स से करता है, या सेट ऑफ रियल से करता है, या सेट ऑफ रेशनल से करता है, कहाँ से करता है, ये भी हमारे लिए जानना क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब देखिए, अब अगर मान लीजिए कि इस तरह से डिनोट किया गया है, ठीक है, लेट मान लेते हैं भी है मेरा वेक्टर स्पेस। ठीक है, ये है हमारा पी एन और लिखा हुआ है आपको सी, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकता है, या देखिए इसको ऐसे भी लिख सकता है। ठीक है, पी एन एक्स ओवर सी। ठीक है, ओवर सी, इसको थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ मैं, ओवर सी, ऐसे भी लिख सकता है। ठीक है, या आपको इसको एक और तरीके से भी लिख सकता है। ठीक है, कैसे देखिए, और सिंपली आपको लिख देगा सी ऑफ एक्स। ठीक है, ऐसे लिखेगा, अब बगल में आपको लिख देगा डिनोट्स, ठीक है, सेट ऑफ पोलिनोमियल्स, ठीक है, ऑफ डिग्री n और लेस। ठीक है, या तो n भी हो सकता है या तो उससे कम भी हो सकता है। तो अगर n और लेस इस तरीके से अगर डिफाइन करता है, चाहे ऐसे लिखे, चाहे ऐसे लिखे, या ऐसे लिखे, ठीक है, तो ये तीनों का अगर एक ही मतलब है तो हम लोग कोई भी एक मतलब नोटेशन लेके चलेंगे। ठीक है, तो याद रखिए कि अगर आपका सी एक्स है मान लीजिए, ठीक है, ये तो ये जो है वेक्टर स्पेस बनाएगा, इज वेक्टर स्पेस। ठीक है, इस वेक्टर स्पेस कहाँ, ओवर। तो अब देखिए, अब हमको चूंकि जो इसका ए आई है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डेफिनेटली कि जो ऑल जो कोएफिशिएंट्स होंगे, ठीक है, वो कहाँ से होंगे, वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स से होंगे। ठीक है, ये इसका मतलब हो गया। तो इसका मतलब है कि अगर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स का कोएफिशिएंट लिया गया है, तो ये इसका जो सब फील्ड होगा, ठीक है, इसका जो भी सब फील्ड होगा, सब फील्ड का मतलब क्या है कि आप चाहें तो खुद कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हैं,
या इससे छोटा रियल ले सकते हैं, या इससे छोटा रेशनल ले सकते हैं, ठीक है, या इससे छोटा आप रेशनल ओवर प्राइम पी ले सकते हैं। तो इस तरह का जो भी छोटा होगा उसमें ये वेक्टर स्पेस बनाएगा। वेक्टर स्पेस ओवर सी और आर और क्यू, इसमें ये वेक्टर स्पेस होगा, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए कि मेरा डिफाइन किया हुआ है P इज इक्वल टू पी एन आर, ये डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। सेट ऑफ पोलिनोमियल है ये, सेट ऑफ पोलिनोमियल्स, ठीक है, डिग्री n और लेस, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि यहाँ पे चूंकि रियल में है तो ये आपका वेक्टर स्पेस बनाएगा, इज ए वेक्टर स्पेस, ठीक है। कहाँ कहाँ, ओवर, देखिए तो रियल ले सकते हैं आप खुद, उसका सब फील्ड है, ठीक है, या इससे छोटा आप सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर ले सकते हैं, या आप सेट ऑफ रेशनल प्राइम पी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह में ये वेक्टर स्पेस बनाएगा। तो ये सब जनरली आपका वेक्टर स्पेस है, ठीक है। तो डिफाइन कैसे किया गया है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ हम लोग और भी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे देखेंगे, आइए देखते हैं, ठीक है। जैसे नंबर सी नंबर का मैं बात करता हूँ, ठीक है। सी नंबर हम लोग देखें तो जैसे मान लीजिए आपको कहीं पे ऐसे डिफाइन कर दिया गया है, ठीक है, P2Q, ठीक है, इसको डिफाइन किया है इज सेट ऑफ पोलिनोमियल्स इन x, ठीक है, whose कोएफिशिएंट्स आर रेशनल्स, इनके कोएफिशिएंट्स क्या हैं, रेशनल्स हैं, ठीक है, एंड इज एग्जैक्टली ऑफ डिग्री 2। तो देखिए यहाँ जहाँ भी आपको एग्जैक्टली लिख देगा ना, ये आपको लिख दिया एग्जैक्टली ऑफ डिग्री 2, इसका मतलब है कि ये आपको सेट ऑफ पोलिनोमियल, ये जो सेट ऑफ पोलिनोमियल है ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। क्या करेगा, आप बिल्कुल देख सकते हैं, नॉट फॉर्म वेक्टर स्पेस, ठीक है, वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। चाहे आप कोई भी इसमें फील्ड ले लीजिए, ठीक है, ओवर क्यू भी अगर आप लेते हैं तो ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा, ठीक है। तो ओवर क्यू भी अगर आप लेते हैं तो ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। कैसे, तो इसका देखिए, इसके लिए हम लोग यहाँ पे काउंटर एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे देखिए हम आपको एक एग्जाम्पल लेकर दिखा रहे हैं, ठीक है ना। चूंकि एग्जैक्टली 2 जहाँ पे रहेगा तो काम नहीं करेगा। जैसे देखिए x² + 1, ठीक है, ये एक पोलिनोमियल है डिग्री 2 का। इसी तरीके से -x², ये भी पोलिनोमियल है डिग्री 2 का। ये दोनों जो है कहाँ है, P2Q में बिलोंग करेगा, ठीक है। अब इसका हम लोग सम देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं वेक्टर स्पेस में कि अगर 2 एलिमेंट है तो उसका सम भी होना चाहिए। इसका आप सम निकालिए, सम निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1, ठीक है। तो अब 1 क्या बताइए, पोलिनोमियल है डिग्री 2 का? नहीं है, इट इज़ नॉट पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। क्योंकि आपको लिखा हुआ था कि एग्जैक्टली 2, तो अगर एग्जैक्टली 2 डिग्री है तब तो अब तो ये तो 2 डिग्री से कम का पोलिनोमियल है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है, ठीक है। तो ये 2 डिग्री का पोलिनोमियल नहीं रहा, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाता। और अगर यहीं पे लेस लिखा हुआ रहता, डिग्री 2 और लेस, तब वहाँ पे ये काम कर जाता। तो इसलिए डिग्री 2 हो या लेस हो तो काम कर जाएगा, और एग्जैक्टली वाला होगा तो काम नहीं करेगा। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। कुछ और भी हम लोग डिफरेंट एग्जाम्पल देखेंगे पोलिनोमियल का। जैसे देखिए इसी तरीके से, जैसे हम लोग एग्जाम्पल नंबर देखते हैं 4, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 में मान लीजिए आपको ऐसे दे दिया है P2Q, ठीक है, ओवर रेशनल नंबर डिफाइन किया हुआ है इज, ठीक है, सेट ऑफ पोलिनोमियल्स, ठीक है, ऑफ डिग्री एटलीस्ट 2। इस तरह से आपको डिफाइन कर दिया है। ये भी आपका देखिए, ये भी आपका वेक्टर स्पेस नहीं होगा, इज नॉट वेक्टर स्पेस ओवर क्यू। आसानी से सोच सकते हैं आप, जैसे मैंने अभी आपको बताया था उसी तरीके से। क्योंकि एटलीस्ट 2 का मतलब है कि कम से कम तो 2 डिग्री होना चाहिए। अभी हम आपको दिखाए थे कि जो हम लोग ऊपर में एक लिए थे एप्लीकेशन, उसमें जो 1 बच रहा था, तो 1 क्या है, 1 आपका कांस्टेंट पोलिनोमियल है, कांस्टेंट है, ठीक है। इसका डिग्री जो है कम से कम 2 बोल रहा है, तो भाई 2 तो नहीं है इसका, 2 से भी कम है इसका, ठीक है। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। फिर आप देखिएगा इसी तरीके से एग्जाम्पल 5 करेंगे। मान लीजिए आपको डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, P3Q, ठीक है। ये है आपका क्या, सेट ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है, ऑफ डिग्री एटमोस्ट 3, ठीक है। बोलता है कि इसका जो डिग्री है
वो कम से कम वो जो है 3 तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या ये वेक्टर स्पेस बनाएगा? तो देखिए एट मोस्ट अगर लिख रहा है तो एट मोस्ट का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 होना चाहिए, है ना। तो 3 से कम भी हो सकता है। तो एट मोस्ट वाला जो चीज़ है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, एट मोस्ट का मतलब क्या हो गया? 3 होगा या तो लेस होगा। तो 3 और लेस, तो अब हम लोग अभी देखे थे, ऊपर में चर्चा किए थे कि अगर n है या लेस है तो इस केस में क्या होता है? आपका पोलिनोमियल बन जाएगा, ठीक है। दोनों ये जो केस है यस क्या करेगा? फॉर्म करेगा वेक्टर स्पेस, ठीक है, ओवर क्यू, ठीक है। रेशनल नंबर पर ये वेक्टर स्पेस बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग लास्ट में जो है कंक्लूजन जैसे हम लोग किए थे उस तरह का हम लोग यहाँ पे फिर से कंक्लूजन करेंगे, लेकिन ये सब जो इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है, ये आपको ध्यान करके रखना है। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, कुछ हम लोग अदर पोलिनोमियल भी देख लेते हैं, अदर पोलिनोमियल्स, ठीक है। आइए, जैसे मान लीजिए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 में मान लीजिए मेरे पास में सेट ऑफ जो है ठीक है, ये हम लोग फंक्शन में भी इसको ले सकते हैं कि कोई भाई कांस्टेंट फंक्शन है या कोई कांस्टेंट फंक्शन का वैल्यू कुछ और है, ठीक है। मान लीजिए कि मेरे पास में सेट ऑफ फंक्शन है, ठीक है, सेट ऑफ फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है, और इसका जो डिग्री है डिफाइन किया हुआ है कैसे? डिग्री ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो क्या ये पोलिनोमियल होगा? तो जैसा हम लोग अभी देखे हैं कि डेफिनेटली ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है? एग्जैक्टली का बात किया जा रहा है, और एग्जैक्टली वाला वेक्टर स्पेस नहीं बनाता, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए मेरे पास में इस तरह का है, W इज इक्वल टू है सेट ऑफ फंक्शन एफ एक्स, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए इसका डिग्री जो है एफ एक्स का वो दिया हुआ है क्या? लेस देन इक्वल टू 2। तो ये आपका लेस हो गया और इक्वल हो गया, ठीक है। तो लेस और इक्वल वाला तो हम लोग अभी देखे थे कि यस ये वेक्टर स्पेस बनाता है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से आपको लिख करके दे सकता है, तो उसमें आपको कोई मतलब टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है उस कॉन्सेप्ट से आप काम कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए आपको सेट ऑफ कलेक्शन देता है W इज इक्वल टू, ठीक है, सेट ऑफ फंक्शन एफ एक्स, ठीक है, और पोलिनोमियल एफ एक्स, ठीक है, जिसका जो कांस्टेंट टर्म है, आपको मान लीजिए कांस्टेंट टर्म बोल दिया कि इसका जो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, ऑफ एफ एक्स वो 1 ही होना चाहिए। इस तरह का भी अगर कोई बाउंड करेगा तो ये भी आपका जो कि बाउंड कर दे रहा है, तो ये देखिए इस तरह का जो बाउंडेशन है इस पे जहाँ बाउंड करेगा ना तो आपका ये वेक्टर स्पेस नहीं रहेगा, नॉट वेक्टर स्पेस। देख सकते हैं आप इसको इजीली कैसे, देखिए एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको, है ना। कांस्टेंट टर्म 1 बोल रहा है लेने के लिए, तो हम लोग देखेंगे कि देखिए 1 खुद एफ एक्स में बिलोंग करेगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म इसका 1 है, ठीक है। इसके अलावा x प्लस 1 ये भी हमारा एफ एक्स में ही आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का सम देख लेते हैं, अगर दोनों का सम करेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसका कांस्टेंट टर्म क्या है? 2 है, तो ये एफ एक्स में बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। तो दो एलिमेंट का सम नहीं आ रहा है, दो वेक्टर का सम उसी वेक्टर में नहीं आ रहा है, इसलिए ये वेक्टर स्पेस नहीं होगा। इसी तरीके से, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर कांस्टेंट टर्म आपका 0 कर दे, लेकिन यह भी ध्यान देना है, यहाँ पे ये नोट है, ठीक है। अगर आपको इस तरह से दे देता है क्या कि W डिफाइन कर दिया सेट ऑफ एफ एक्स, ठीक है, सच दैट क्या जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म, ठीक है, ऑफ एफ एक्स वो आपका 0 कर दिया। याद रखिएगा 0 वाले केस में ये वेक्टर स्पेस हो जाएगा, यस, फॉर्म वेक्टर स्पेस, ठीक है, ये वेक्टर स्पेस बनाएगा। कैसे आप देख सकते हैं इसको, जैसे अगर 0 वाला बात है तो 0 वाला कुछ भी आप लीजिएगा तो कैसा ले सकते हैं? जैसे देखिए x हुआ, ठीक है, प्लस मान लीजिए हम लोग ले लिए 0, ये एफ एक्स में आ गया, ठीक है, चूँकि इसका कांस्टेंट टर्म 0 है, ठीक है। इसी तरीके से x प्लस ले लिए एक्स स्क्वायर, तो ये भी एफ एक्स में आ गया, ठीक है। ये दो एलिमेंट हो गया, इसका कांस्टेंट टर्म 0 है। अगर दोनों को ऐड करेंगे, दोनों का अगर हम सम निकालते हैं तो सम निकालने से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर। अभी भी देखिएगा तो इसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो अगर होगा तो क्या होगा? 0 ही होगा। तो 0 वाला जो है केस आपका वेक्टर स्पेस हो जाता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो 0 के केस में हो जाएगा, लेकिन तो आपको कुछ भी देगा ना तो आपको उसको थोड़ा सा सोच समझ करके करना है, ठीक है, ओके। कुछ और भी हम लोग देखेंगे इसमें, देख लेते हैं, चलिए, ठीक है। सपोज करते हैं हम लोग इसके बाद एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 9, ठीक है। एग्जांपल नंबर 9 देखते हैं एक, देखिए
इसमें मान लीजिए आपको बोल दे कि W इज इक्वल टू, ठीक है, सेट ऑफ फंक्शन एफ एक्स, ठीक है, और आपको बोल दे कि जो एफ है वो क्या है, वो आपका इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन, ठीक है। तो क्या इवन फंक्शन वेक्टर स्पेस बनाएगा? तो यस, इवन फंक्शन आपका वेक्टर स्पेस बनाता है। ये आप देख सकते हो इवन फंक्शन होता क्या है। इवन फंक्शन का मतलब ये होता है कि f माइनस एक्स डाला तो क्या आ गया, एफ एक्स आ गया, ठीक है। तो अगर आप दो कोई भी एलिमेंट लेंगे, है ना, मान लीजिए एक फंक्शन हम इस तरह से ले लेते हैं g माइनस एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, ये दोनों इवन है, ठीक है, दोनों इवन फंक्शन हो गया। तो f एंड g आपका क्या हो गया, आर इवन फंक्शन। अब इनका हम सम देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम सम करेंगे तो f प्लस जी माइनस एक्स, ठीक है, इसको आप जब अलग अलग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, f माइनस एक्स हो जाएगा प्लस g माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपका अगेन एफ एक्स है, चूँकि ये इवन है, ये आपका जी एक्स है, चूँकि ये इवन है, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, f प्लस जी ऑफ एक्स लिख सकते हैं, यानी कि क्या आ गया आपका, f प्लस जी भी आपका इवन फंक्शन आ गया, ठीक है। f प्लस जी भी क्या है आपका, इज आल्सो इवन। इसी तरीके से अगर हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, अगर आप जैसे ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हुआ, अगर आप सेकंड प्रॉपर्टी चेक करेंगे और किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मान लेते हैं कि के एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने, तो हम इसको देखेंगे तो आपको पता है कि चूंकि के कांस्टेंट होता है तो के आपका बाहर आ जाएगा, तो एफ माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, के एफ एक्स हो जाएगा, और यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं अगेन एफ के एक्स, ठीक है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी एग्जिस्ट करता है। तो दोनों तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये वेक्टर स्पेस आपका बनाता है। तो इवन फंक्शन इसी तरीके से, ठीक है, ऑड फंक्शन, जो आपका ऑड फंक्शन है W इज इक्वल टू, ठीक है, सेट ऑफ फंक्शन f, ठीक है, f इज एन ऑड फंक्शन। अगर ये ऑड फंक्शन भी आपको दिया हुआ है तो आपको पता है कि ऑड फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है कि f माइनस एक्स डालेंगे तो माइनस ऑफ एफ एक्स मिलेगा, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या होता है, यस इट इज़ आल्सो वेक्टर स्पेस, ये भी आपका वेक्टर स्पेस बनाएगा जैसे आपका ऑड बनाता था, ठीक है ना। इसी के तरह से गाइज अगर मान लीजिए आपको कंटिन्यूअस फंक्शन दे दिया है, ठीक है, कंटिन्यूअस फंक्शन, मान लीजिए मेरे को जैसे एग्जाम्पल 11 ले लेते हैं हम लोग, कि आपको W जो है दिया हुआ है सेट ऑफ f है, और आपको लिख दिया है कि f इज ए क्या है, f आपका है कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है तो कंटिन्यूअस फंक्शन भी क्या बनाता है, आपका वेक्टर स्पेस बनाता है, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए f आपको दिया हुआ है और f क्या है, इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है। अगर आप f को अगर आप डिफरेंशिएबल फंक्शन भी लेते हैं तो डिफरेंशिएबल फंक्शन भी क्या बनाएगा आपको, यस वेक्टर स्पेस बनाता है, ठीक है। ओके, तो ये हमारा हो गया एग्जाम्पल नंबर 12। इसको आप आसानी से देख सकते हैं इसलिए कि आप खुद पढ़े हैं ना कि जो डेरिवेटिव है डी बाई डी एक्स, ठीक है, दो फंक्शन u और v का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, तो ये अलग अलग आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चूंकि ये है और ये भी प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो आप उसमें कांस्टेंट को अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी डेरिवेटिव में पाया जाता है, इसलिए ये भी आपका वेक्टर स्पेस बनाएगा, ठीक है। ओके, तो ये इसी तरीके से अगर मान लीजिए हमको दो फंक्शन को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। मान लीजिए W इज इक्वल टू दिया हुआ है सेट ऑफ f, और फिर आपका लिखा हुआ है f इज ए इंटीग्रेबल फंक्शन, इंटीग्रेबल फंक्शन, ठीक है। तो अगर इंटीग्रेबल फंक्शन भी आपको दिया है तो इंटीग्रेट जब हम लोग करते हैं, ठीक है, तो इंटीग्रेट करने में भी पता है आपको कि सारा जो है प्रॉपर्टी डेरिवेटिव का इन्वर्स लगता है, तो इसलिए ये भी आपका वेक्टर स्पेस बनाएगा, ठीक है। तो ये जो कैलकुलेशन, जो आपका कैलकुलस वाला जो फंक्शन है, कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल, इंटीग्रेबल, ये सारा आपका क्या होगा, वेक्टर स्पेस बनाएगा, ठीक है ना। चलिए इसी तरीके से हम लोग और भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर हम लोग देखते हैं 14, ठीक है। 14 में आपको सपोज कीजिए आपको ऐसा फंक्शन दे दिया है जो क्या है, जो आपका है इज ए मोनोटोनिक फंक्शन, ठीक है, मोनोटोनिक। तो मोनोटोनिक फंक्शन, ठीक है। तो मोनोटोनिक फंक्शन के बारे में आप जानते हैं कि क्या मतलब होता है, या तो ये इंक्रीजिंग होता है, आइदर इंक्रीजिंग, या तो क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है, ठीक है। तो मोनोटोनिक फंक्शन भी जो होगा आप देखेंगे कि चूंकि मोनोटोनिक फंक्शन क्या है, दो मोनोटोनिक फंक्शन का अगर आप सम लीजिएगा और दोनों अगर दोनों मोनोटोनिक है तो भी मोनोटोनिक ही आएगा, ठीक है ना। तो ये भी आपका वेक्टर स्पेस बनाता है,
क्लियर है? तो देखिए ये सब आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। ये सब हम लोगों को जान करके रखना है, अच्छे से काम करना है, ठीक है। किस तरीके से डिफाइन कर रहा है ये आपको देखना है। सपोज कीजिए इसी तरह का हम एक एग्जांपल आपको लेकर के देते हैं, एग्जांपल नंबर 15। मान लीजिए हमको कोई फंक्शन डिफाइन किया है, किस तरीके से, फंक्शन f(x), ठीक है, सच दैट आपको बोल दिया कि क्या भाई f2 = f4, ये मेरा 0 है, ठीक है। और आपको बोल देगा कि बताइए कि क्या ये वेक्टर स्पेस बना रहा है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है CSIR के लिए, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन को आप देखिएगा कि ये जो क्वेश्चन है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी ना डेफिनेटली क्या करता है, वेक्टर स्पेस बनाता है, ठीक है। तो यस इट फॉर्म वेक्टर स्पेस, याद रखिएगा। इन जनरल मान लीजिए आपको कहीं पे ऐसे लिख दिया है f अल्फा है, f बीटा है, f गामा है, तो चूंकि सब में आपको ये बोल रहा है कि सब 0 के इक्वल है, तो जब भी 0 के इक्वल होगा तो हम जैसे ऊपर देखे थे कि ऐसे केस में ये वेक्टर स्पेस बनाएगा, ठीक है। जैसे देखिए ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज कीजिए हमको इस तरह का फंक्शन लेना है जिसमें f2 और f4 दोनों 0 है। तो चलिए हम फंक्शन ले लेते हैं, जैसे हम देख ले लिए f2 और f4 0, एक ये ले लिए, ठीक है, फंक्शन f। एक फंक्शन हम ले लेते हैं g, इसमें भी क्या है, g2 और g4 मेरा क्या है, 0 है, ठीक है। अब हम दोनों का सम करेंगे f + g, तो f + g जब हम लोग करेंगे तो ये क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा f + g(2) हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं f(2) और g(2), तो ये भी अगेन फिर 0 आ जाएगा। इसी तरीके से f + g(4) लेंगे, तो ये भी आप ऐसे कीजिएगा, तो f4 और प्लस g4, ये भी आपको अगेन 0 आएगा। तो इस तरह का फंक्शन आपको वेक्टर स्पेस हो जाएगा, ठीक है। आपको इसमें कोई खास सोचने की जरूरत नहीं है, स्केलर कोएफिशिएंट भी आपका काम कर जाता है, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह से आपको ध्यान देना है कि कांस्टेंट टर्म तो कहीं बाउंड नहीं किया, या कांस्टेंट टर्म अगर बाउंड किया है तो क्या केस है। जैसे मान लीजिए एक हम और एग्जांपल आपको बता कर दिखाते हैं। सपोज कीजिए कि आपको इस तरह से दे देगा एग्जांपल 16, ठीक है, कि W क्या है, सेट ऑफ फंक्शन है f, ठीक है, और सच दैट ये है कि f(0) = 1 है। तो f(0) = 1 का मतलब क्या हो गया, ये फिर से कांस्टेंट फंक्शन हो गया। तो जहाँ आपको कांस्टेंट फंक्शन बाउंड करेगा, जैसे ये कांस्टेंट वैल्यू है ना, दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू, तो आपको ये बोल रहा है कि अगर कांस्टेंट वैल्यू जो है अगर वो 1 हो जाता है, कांस्टेंट वैल्यू = 1, तो फिर से ये क्या होगा, ये आप जिसे हम लोग ऊपर देखे थे कि वेक्टर स्पेस नहीं बनाता, तो ये आपका वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। बात फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको देखिए इस तरह का बात बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। और आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जब एग्ज़ाम में हम बैठे हों, ठीक है, तो एग्ज़ाम में जो MCQ क्वेश्चन रहता है उसमें हम क्या करते हैं, ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं, ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। और CSIR में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए कि इसमें कभी कभार क्या होता है, आपका ऑल ऑप्शंस करेक्ट होता है, ठीक है। तो हम लोग बारी बारी से क्या करते हैं, हम लोग चेक करते हैं और ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। तो ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए आपका क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, और हर ऑप्शन को आप अच्छे से पढ़ें, रीड करें, और रीड करने के बाद जो है आप उस पर एग्जाम्पल्स वगैरह जो है बना करके चेकआउट करें, फिर आप उसको टिक आउट करेंगे, ठीक है ना। तो आइए आज के लेक्चर को हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं। तो हमारा समरी क्या है, देखिए समरी ये होगा गाइस, ठीक है, कि अगर हम लोग पॉलिनोमियल की बात करें, पॉलिनोमियल की, ठीक है, तो पॉलिनोमियल में जब भी डिग्री रहेगा आपका, ठीक है, <= n रहेगा, या लिखा हुआ रहेगा कि लेस है और इक्वल है, ठीक है, इस तरह से रहेगा, ओके, या आपको एटमोस्ट लिखा हुआ रहेगा, एटमोस्ट का मतलब यही होता है कि उतना होगा या उससे छोटा होगा। तो इसके केस में आपको ये वेक्टर स्पेस बनेगा, ठीक है। अदर जो केसेस होगा, जैसे मान लीजिए आपको लिख दिया कि नहीं भाई एग्जैक्टली इतना ही है, ठीक है, या आपको मान लीजिए एटलीस्ट बोलता है कि नहीं कम से कम इतना ही होना चाहिए, ठीक है। इस तरह का अगर आपको बोलता है जो डिग्री है आपका, ठीक है, वो एग्जैक्टली या एटलीस्ट, ठीक है, n ही होना चाहिए, तो इस केस में ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम लोग जैसे फंक्शन को देख लें, तो हम लोग फंक्शन को भी आसानी से देख सकते हैं, क्या कि फंक्शन में जो हमारा इंपॉर्टेंट था कि भाई अगर ऑड फंक्शन है, अगर इवन फंक्शन है, अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है, अगर आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन है, अगर आपका इंटीग्रेबल फंक्शन है, तो ये सब जो कैलकुलस वाला फंक्शन होता है, ये आपका मोनोटोनिक है, तो ये सब आपका क्या होगा, सब आपका वेक्टर स्पेस डेफिनेटली बनाएगा, ठीक है, सारा वेक्टर स्पेस बनाएगा, ओके। लेकिन अगर इस तरह का कोई फंक्शन है, अच्छा इसी में एक बात हम और भी शामिल कर देते हैं, ये आपको ऐसा दे दिया है कि क्या है भाई कि या मान लीजिए आपको ऐसा फंक्शन है जिसका फंक्शन,
ठीक है, हैज़ कांस्टेंट जीरो, जिसका कांस्टेंट ही जीरो रहेगा हमेशा, कांस्टेंट जीरो, ठीक है, तो वो भी आपका वेक्टर स्पेस बनाता है, ठीक है। तो ये सब हम लोग देखें, तो बाकी रटने की जरूरत नहीं है, जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप काम करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि आपको ऐसे दे दिया है कि भाई नहीं जो है फंक्शन तो है बट क्या है उसका जो कांस्टेंट टर्म है, फंक्शन हैविंग, ठीक है, नॉन जीरो कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अच्छा, अगर नॉन जीरो कांस्टेंट टर्म लिख देता है कि भैया नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो का मतलब है कि 2 है या 3 है, तो ऐसे केस में तो वो बच ही जाएगा ना, तो उस केस में तो वो वेक्टर स्पेस हो जाएगा। लेकिन अगर आपको फिक्स कर दिया है नॉन जीरो में कि नहीं भैया जो है नॉन जीरो कांस्टेंट टर्म 1 है या तो 2 है या तो 4 है, इस तरह से अगर फिक्स कर दिया है तो उस केस में फिर वो वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। ये हम लोग अभी देखे थे, ठीक है ना। तो आई होप आपको जो है पोलिनोमियल का और फंक्शन का ऑप्शन एलिमिनेट करने इतने में आ जाएगा। और इम्पॉर्टेंट तो आपके लिए एग्जाम होता है कि आप एग्जाम को कैसे डील करते हैं, ठीक है। तो जितना क्वेश्चन करेंगे, जितना याद रखिए प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप क्वेश्चन डील करेंगे, ठीक है, जितना क्वेश्चंस आप बनाएंगे तो उतना ही ज़्यादा आपको आइडिया होता जाएगा एग्जाम के लिए। तो ये आपको ज़रूर करना है, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज वगैरह भी आपको इसके लिए ज्वाइन करना है और उसको बनाते चलना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब सारा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा तो लाइक तो ज़रूर बनता है मेरा, ठीक है। इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें, मेरे चैनल को प्रमोट भी करना है ताकि मैं ऐसे वीडियोस डालते रहूं। और अगर खुद आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से हम लोगों को एनर्जी मिलता है कि आप कितना पढ़ने वाले हैं, जितना पढ़ने वाले होंगे हम भी आपको उतना ही वीडियो देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।